तो एम एस ऑफिस के बारे में आज मैं आपको कंसल्ट कर रहा हूँ। एम एस ऑफिस क्या होता है, एम एस ऑफिस से हम क्या काम कर सकते हैं, उसमें फीचर्स कौन कौन से होते हैं, हमें बाय लैपटॉप के साथ मिलता है या हमें परचेज करना पड़ता है। अगर परचेज करना पड़े तो उसमें वर्जन क्या है चेक करते हैं, हर चीज़। तो मेरे लैपटॉप के अंदर विंडोज 7 और विंडो 10 है, और वर्जन डाल रखा है मैंने 7 और डाल रखा है अपना 7 एम एस ऑफिस का। तो मुझे ज़्यादा हैवी का काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। पहले मेरे पास था, दूसरा लैपटॉप था मेरे पास एक ऑफिस का, तो उसमें मुझे बाय डिफ़ॉल्ट मिला था 2026 वाला। तो अब मेरे पास ये वाला लैपटॉप है, तो इसे मैंने अपने हिसाब से कर रखा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले उसको ओपन करना है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया एम एस ऑफिस, ठीक है। अब एम एस क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। उन्होंने क्या करा, क्रिएट कर दिया ऑफिस को। ऑफिस के अंदर क्या डाल दिया, फीचर डाल दिया। मान लो इन्होंने क्या करना है, मतलब छोटे मोटे काम करने हैं, रिज्यूम बना दिया, छोटे मोटे नहीं, थोड़े बड़े काम हो गए। रिज्यूम, डेटा, डेटा एनालिसिस, किसी का कार्ड, मतलब मैंने को कार्ड ही बनाना है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कार्ड हो सकते हैं, शादी का कार्ड हो सकता है, ठीक है, और भी कार्ड हो सकता है। अब हम क्या आगे, सबसे पहले हम यहाँ पर आए, ये विंडो के पास एक ऑप्शन बनाओ सर्च बार का। सर्च बार क्या होता है, किसी चीज़ को ढूंढना। अब मान लो मैंने को आपको ढूंढना था, मैं कैसे ढूंढूंगा, आंखों से ना। तो मान लो इसकी आंखें हैं, तो यहाँ पर हमने कर दिया एम एस। देखो सबसे ऊपर आ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। 2007 क्या इसका वर्जन है। अब तो 24 भी, अब मैंने उस दिन चेक करा 24 भी आ रहा था। अब ये क्या है, बाय डिफॉल्ट विंडो के साथ नहीं मिलता। हाँ, मान लो अब नया लैपटॉप आ रहा है, उसमें वो बोल रहे हैं कि हम आपको दे रहे हैं साथ में, तो हो सकता है। अदरवाइज आपको इसको बाय करना पड़ता है। इसका जो रेट है 2000, 2500, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट है। इसमें आपको की मिलती है, या तो सिंगल यूजर मिलेगी या वन टाइम मिलेगी। मल्टी की का क्या फ़र्क होता है, मल्टी की है, अब ये मेरा भाई है, तो मैंने अपने लैपटॉप पे ऑन करा, ये कह रहा भैया मुझे भी चाहिए, मैंने इसके कर दिया, तो हमारे दोनों पे दो हो गए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मल्टी की। अगर सिंगल है तो मैंने इसे इंस्टॉल करा, तो इनके लैपटॉप भी नहीं चलेगा। हो क्लियर। तो ये हमें परचेज करना पड़ता है, ठीक है। अब हम वर्जन कौन सा काम करें, 7 पे। अब 7 में और इसमें क्या फ़र्क है, जो लेटेस्ट है, फीचर्स का फ़र्क आ जाएगा। मतलब क्या पता उसमें फीचर बढ़ा दियो, या उसके अंदर फीचर थोड़े हाइड में कर दियो। जैसे मैं यहाँ पर गया, मैंने ओपन करा, ये खुल गया। ये क्या, फर्स्ट लेआउट खुली है, ये क्या, सबसे पहले पेज खुला है, ठीक है। अब ये क्या, पॉइंटर दे रहा है मेरे वहाँ पर। ये क्या, माउस है, माउस से मैं इसको मूवमेंट ले रहा हूँ। ये क्या, मेरे लैपटॉप का टच पैड है, जिससे मैं माउस का काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आ गया, ये है स्क्रॉल बार, एम एस ऑफिस का। स्क्रॉल बार क्या होता है, अब मान लो आपका पेज है, अब मैंने ये प्री है, मैंने इसको आगे पीछे करना है तो नहीं होगी। अब ये लड़का है और लक्की है, ये मैं ऐसे कर नहीं कर रहा। ये आशु है, ये आगे पीछे नहीं हो रहा। और पेज का ये दिखाना हमने, अब ये पेज है, मान लो आशीष का, ये आशीष बुक बुक लेके आया, नोट पैड ये है। अब मुझे आगे पीछे करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये आगे ये पीछे। तो वैसे ही इसके अंदर आता है स्क्रॉल बार, ठीक है। अब स्क्रॉल बार में क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, पेज को ऊपर करा। अब इसके साथ एक डब्बा बनाता है, यहाँ देखो प्लस और माइनस आ रहा है, तो हमने करा प्लस के निशान में क्लिक कर दिया, तो पेज जूम हो जाएगा। और इससे भी कर सकते हैं, टच पैड से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अब ये क्या, फर्स्ट ले आ गई। अब ये कह रहा है कि आपने टाइप करना, फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे एक शादी का कार्ड बनाना है, तो इसके फीचर्स मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से फीचर होते हैं। पहले तो हो गया होम, ठीक है, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेल मर्ज, रिव्यू, व्यू। अब व्यू के अंदर क्या होगा, सबसे पहले हमने यहाँ चेक करना है कि हमारे इसके अंदर रूलर बार तो नहीं हटा हुआ। अगर ऐसा निशान आएगा तो आपने व्यू पे जाना है। व्यू क्या करेगा, जो आपका रूलर बार हट गया है तो आप यहाँ पर ले इसको रूलर। देखो रूलर बार क्या होगा, मेरे को अगर मेरे को कोई काम करना है, तो मैं उसे काम कर रहा हूँ, एंटर मार रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, एंटर मार रहा हूँ। अगर मैंने उसका पैराग्राफ में एक सेटिंग कर दी, मतलब ये पेज आ गया, मैंने सेटिंग कर दी रूलर बार की कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो ये पेज ऐसे जाएगा, जैसे मैं लिखूँगा ऐसे जाएगा वापस, ऐसे जाएगा वापस। ये कर दिया मैंने, रूलर बार की सेटिंग कर दी। अब रूलर बार के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ से यहाँ तक है, तो पहले मैं पेज छोटा करा, मैंने चेक करा रूलर बार कहाँ तक चला गया। अब देखो ये है रूलर बार, 17 17 पॉइंट कुछ से पहले आ रहा है, मैंने इसको उठाया, मैंने से कर दिया
वन तक कर दी। अब ये देखो, मैं जहां से डेटा लिख रहा हूँ, मतलब कीबोर्ड से एंटर कर रहा हूँ, तो उतना ही इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ जितनी मैंने सेटिंग कर दी है। तो मैंने करा इसके अंदर एक रूलर बार की सेटिंग कर दी, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैंने इसमें क्या करा, कंट्रोल ए, इसका मीनिंग है ना ओल्ड डिलीट, ओल्ड डिलीट, और यहां से इसको कर दिया बैक स्पेस या डिलीट। अब मैंने इसे क्या करा, कंट्रोल जेड, इसका मीनिंग है जो गलती से मैंने डिलीट कर दिया था उसको अंडे करके वापस लेके आया, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे ये है, शिफ्ट के नीचे कुछ की बनी होगी, शिफ्ट के नीचे उसको बोलते हैं एरो की। एरो की क्या काम करेगी, अब मुझे नीचे आना है, तो देखो ये डाउन किया गया। इसे नेविगेशन की भी बोलते हैं। नेविगेशन क्या होता है, हमें रास्ता दिखाने वाला, नेविगेशन, ठीक है। अब मैंने करा इसको ऊपर करा, ये देखो, अभी देखो ये ऊपर जा रहा है, अभी देखो नीचे, अब मैंने राइट लेफ्ट। तो ये क्या है, नेविगेशन की के अकॉर्डिंग मैं अपने डेटा को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि यहाँ जाना या वहाँ जाना। अब आपने क्या करा, आपने बोला कि ये जो है थोड़ा ऊपर करो, मैं कर दिया। अब अगर सर इसको सिलेक्ट करो सिर्फ डी डी को, तो हमने क्या करना है, नेविगेशन की के ऊपर जाकर डी पे आना है। अब हमने कोई कुछ नहीं करना, ये शिफ्ट का बटन है, कंट्रोल के ऊपर दबा के रखो हल्का सा, ऐसा नहीं कि उसको तोड़ दो, कर दिया। अब ये नेविगेशन की को मैंने लिया, राइट लेफ्ट करना है वो आप देख लो, ठीक है, हो गया सिलेक्ट, आ गया डी के ऊपर। अब अगर डी का साइज बढ़ा दो, मैं कहा ठीक है। तो हम सबसे ऊपर क्या गए, हम गए होम पेज पे। होम पेज पे सबसे ऊपर यहाँ पर आ रहा नंबर लिखोगे 11 12, ये क्या होगा, रीसाइज, साइज जनरेट करना, किसका, डेटा का, अकॉर्डिंग टू द यूजर नीड। अब मैं यहाँ पर आ गया, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। अब ये कह रहा है कितना है, तो यहाँ 72 तक जाता है। मैं कहा 72 में जैसे ऊपर भी करना है, वो तो उसके साथ ही स्मॉल लेटर में लिखा है ए, स्मॉल लेटर में बी, मतलब है वो बड़े बड़े ही है। स्मॉल लेटर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक छोटा आ रहा है एक बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो कैपिटल में ये लिखा, दोनों कैपिटल में ही है, और एक स्मॉल है एक वो लार्ज है, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, देखो अब 72 से ऊपर आ गया, अब 90 आ गया। तो ये क्या करा, हमने साइज को गेन कर दिया। अब वहां कंडीशन थी 72 से ऊपर नहीं था, और उसके साथ उन्होंने दे रखा था कि इससे भी साइज को आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। कर लिया आपने, क्लियर हो गया। अब वो कहता है मैंने डी के ऊपर साइज करना है, साइज हो गया। अब अगर डी के ऊपर मुझे कलर करना है, वाले बंदा कह रहा है मुझे डी पे कलर करना है, मैं कहा अब डी मैंने सेलेक्ट कर रखा है, इसके नीचे ही एक ऑप्शन आ रहा होगा, ए भी लिखा होगा, साथ में लिखा होगा ए, ठीक है। अब ए के नीचे कलर होंगे, देखो बहुत सारे। अब हमने क्या करा, उस कलर को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आ गए तो कलर सिलेक्ट होगा। अब ये कह रहा है इसको मार्क भी करो उस पैराग्राफ के ऊपर जो डी को हमने सिलेक्ट करा है, डी को हमने मार्क भी करना है, तो हम यहाँ पर गए। अब कलर सेम सेम हमारा तो उठाएगा नहीं, तो हमने कलर चेंज करना, ठीक है। हमने करा उसके सिर्फ बैकग्राउंड के ऊपर, सिर्फ डी के, बाकी पैराग्राफ को नहीं छेड़ा हमने। देखो देखो हमने क्या करा, ये लिया, अब ये है नाम है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और इसमें कलर कर दिया, इसके बैकग्राउंड पे कलर कर दिया साथ में, सिर्फ इसके, बाकी ऑप्शन ऐसे ही है। तो हमने वो चीज सारी यहां से ठीक कर दी। अब वो कह रहा है ये तो स्मॉल लेटर में ऐसे कैपिटल में करो, तो बोल रहा है वो भी हो जाएगा। अब हमने क्या करा, यहाँ पकड़ो, अब इसके साथ एक बना हुआ है यहाँ पर, यहाँ देखो क्लिक करना, चेंज केस, ठीक है। अब ये चेंज केस क्या होगा, कि जो आपने मैटर लिखा है उस मैटर के अंदर जहां आपने सिलेक्शन की है उस सिलेक्शन के अकॉर्डिंग काम करना। मैं यहाँ पर गया, यहाँ लिखा हुआ है अपर, हो गया अपर। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, मैं आपको वन बाय इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको आ जाए, एक एक करवा रहा हूँ, मतलब एक आ गया फिर दूसरा आ गया। अगर मैं रेगुलर सारे इकट्ठे कराऊंगा तो शायद पजल ना हो जाओ आप सारे। हो क्लियर यहाँ तक, किसी का कोई डाउट है, ठीक है, मेरा डाउट है। अब मैंने ये कर दिया, अब वो कहता है कि ये आपने कर दिया, इसको साइड में भी करो, सिर्फ डी डी को। तो हमने करा, इसके साथ एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, देखो ये क्लिक करा, ये करा सेंटर में, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी होती है कंट्रोल ई, ठीक है, कंट्रोल ई से भी कर सकते हो। अब दोबारा यहाँ पर आगे ये क्या, कंट्रोल एल लेफ्ट में, ठीक है। अब ये क्या आ गया यहाँ पर,
जे, ठीक है, जस्टिफाइड, राइट, हमने राइट कर दिया, देखो मूवमेंट कर रहा है ना। तो हमने अगर इसको मूवमेंट कर दिया, अब ये मूवमेंट कहाँ आती है, जब हम रिज्यूम बनाते हैं, रिज्यूम नेम, ऐसे होता है ना उसके ऊपर, ठीक है। अब हमने क्या करा, अब मुझे यहाँ पर एक साथ में लिखना है फार्मूला किसी प्रकार का, मान लो मैंने फार्मूला लेना है A की 2 प्लस B की 2, ठीक है। अब यहाँ शो नहीं कर रहा तो कंट्रोल A करा और डिलीट कर दिया, हो गया डिलीट, सारे फंक्शन हट गए। अब मैं लेके आया A, ठीक है, A की 2 शिफ्ट प्लस का निशान, शिफ्ट के साथ आएगा प्लस का निशान, ठीक है, स्पेशल की होती है। अब हम जहाँ पर गए B की 2, ठीक है, अब इक्वल का साइन देना, इसमें शिफ्ट नहीं लगेगा, इसमें इक्वल का साइन ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करा, एक फॉर्मूला ले लिया, उस फॉर्मूले में हमने क्या करा, A की 2 B की 2 किसने करा, A की 2 B प्लस में, मैथमेटिक। अब पावर हमेशा ऊपर होती है, तो हमने अगर इसकी पावर को करा यहाँ ले आए। अब दोबारा नेविगेशन की से लेकर दो, ये नेविगेशन की आ गई, ये एरो की। अब स्लाइड कर दिया मैंने ए, शिफ्ट को दबाया, फिर मैं वापस लेके आया, हो गया सिलेक्ट। अब इसको मुझे इसकी पावर बनाना है, मतलब ऊपर रखना है इसको, तो मैं यहाँ पर आ गया। अब ये देखो क्रॉस के निशान बने होंगे यहाँ पर, है ना, सबस्क्रिप्ट, ठीक है, यहाँ पर आ गया, ये आ रहा सुपर सबस्क्रिप्ट, ठीक है, तो हमने कर दिया। अब इसको फिर से, अब देखो मैं पहले मैंने कीबोर्ड से करा था, अब मैं माउस से कर रहा हूँ, ये देखो मैं माउस का कर्सर लेके आया हूँ, ये मेरा माउस है, मैंने पॉइंटर लिया, यहाँ सेलेक्ट कर दिया, हो गया सिलेक्ट। अभी सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या करा, ये सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आ गया, हो गया। अब आप कह रहे हैं सर मुझे दिख नहीं रहा, मैं कहा ठीक है अभी दिखा देते हैं, ठीक है, जूम हो गया, हो गया। तो ये क्या करा कि कभी हमें कोई डाटा एंट्री का काम मिले और कभी हमें अपना खुद का भी कुछ काम करना पड़े, मतलब मैं जिस कॉलेज कॉलेज में या स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, मतलब वहाँ की टीचर नहीं आ पा रही, किसी मतलब जो मैथमेटिक्स टीचर है या फिर साथ में वो टीचर है अपना कंप्यूटर की टीचर है, और प्रिंसिपल का ऑर्डर है कि इसको फॉरवर्ड करके भेजो, प्रिंट आउट निकालो इसके 10-12 और इसको टाइप करो। उन्होंने मुझे मैटर लिख के दे दिया ऐसे पेज के ऊपर, अब टाइप कौन करेगा, ठीक है, टाइप चलो मेरे को टाइप करना तो आ गया, फंक्शन कौन यूज करेगा, तो ये फंक्शन है। अब उसी के अंदर एक साइंस का आ गया, एस फार्मूला H2O, है ना। अब मुझे वो भी लिखना है, मैं यहाँ पर आ गया, मैंने H करा, 2 करा, O करा। अब यहाँ दोबारा सेलेक्ट करा, इधर पीछे लेके आया, सेलेक्ट हो गया, शिफ्ट के साथ क्लिक करा, ये शिफ्ट क्लिक नहीं करा, यानी कि नेविगेशन की, अब ये सिर्फ नेविगेशन में क्लिक नहीं काम करा, होगा सेलेक्ट। अब वाटर का फार्मूला यहाँ पर कर दिया। अब इसी के सामने बनाओ ये वाला सबस्क्रिप्ट, ठीक है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, कंट्रोल इक्वलिटी के साइन, ठीक है, आ गया। तो हमने क्या करा, एक फंक्शन था उसको यूज कर लिया, है ना। तो ऐसे आप फंक्शन को यूज कर सकते हो, उसकी जस्टिफाई कर सकते हो। अब अगला क्या आता है देखो, अब मान लो मैंने यहाँ पर लिखा, अब मुझे इसके ऊपर एक ऐसे चाहिए, क्लोज करना है मुझे। अभी तो हमने क्या करा, A की 2 B की 2, फिर हमने H2 का फार्मूला करा ये वाला, तो ये हमने क्लियर कर दिया, सब सुपर सबस्क्रिप्ट और इससे कर लिया, ठीक है। अब हमने अगला क्या करना है इसके ऊपर, ये क्लोज का, अब हमने कर दिया यहाँ लेके, हमने मैटर लिखा है यहाँ पर, मैटर कैसे लेके जाओगे, कीबोर्ड से, ठीक है, अल्फाबेट, हो गया। अब मैंने इसको सिलेक्ट करा, डबल क्लिक करा, सिलेक्ट हो गया ऑल। अभी हमने क्या सिंगल सिंगल कर रहे थे, अब हमने ऑल कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आए हम, हो गया। ठीक है, तो ऐसा कभी आता है डाटा एंट्री में, तो आपको पता होना चाहिए कौन से फंक्शन का। अब ये फंक्शन कहाँ पर है, अंडरलाइन के पास, स्ट्राइक थ्रू, हमने इसको स्ट्राइक थ्रू कर दिया, ठीक है।
अब इसके साथ है कि मेरे को उसके अंडरलाइन करना है, मतलब तो मैं सेलेक्ट करा, ये अंडरलाइन आ गया, ठीक है। अब शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, कंट्रोल यू, कंट्रोल यू। अगर मुझे अंडरलाइन करना है अपना डेटा के नीचे, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये भाई मेरे पास आए करा कि कमर जी मुझे यहाँ पर अंडरलाइन करना है, ये करा, ये होता है अंडरलाइन, ठीक है। अब ये कह रहा है हमें बोल्ड करना है, तो यहाँ पर कंट्रोल बी भी कर सकते हो और यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, कंट्रोल बी बोल्ड। अब ये इटैलिक होता है, कंट्रोल आई, ठीक है। तो ऐसे आपने सारे फंक्शन को यूज कर लिया, हो गया। अब आप कहते हैं कि भैया आपने क्या करना है, मेरा ये नाम मेरे से गलत लिखा गया, ये मुझे सही करना है, सारा कैपिटल में करना है। तो मैं यहाँ पर क्या सिलेक्ट मैंने कर रखा है, देखो जो जो फंक्शन मैंने यूज कर रखे हैं उसके ऊपर निशान आ रहा है पीले रंग का, ये हटा लो। देखो ये सारा डाटा ऐसे चलता रहेगा, इसको माइक्रो सेटिंग बोलते हैं। एक माइक्रो सेटिंग्स में और भी आते हैं, वो भी आगे बताऊंगा। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ आ गया, ठीक है, चेंज केस के नीचे। अब यहाँ हमने यहाँ पर कर दिया अपर में, सारे अपर हो गए। अब वो कहता है कि यार मुझे ना पहला वो उसमें करना है, इसका डिज़ाइन चेंज करना है। तो हम दोबारा केस में गए, तो हमने सेंटेंस केस ही कर दिया, सेंटेंस केस हो गया। अब दोबारा मैं यहाँ पर क्या वो कह रहा मुझे लोअर करने हैं, तो लोअर हो गए। अब वो कह रहा है कि मुझे टॉगल करने हैं, उसमें क्या होगा, पहला अक्षर छोटा हो जाएगा, बाकी सारे बड़े हो। क्लियर। अब मैंने साइज, अब वो कह रहा है कि जो आपने टाइप करा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मतलब अब हर किसी की अलग तरीका होता है राइटिंग का। मतलब एक बंदे ने बोला ये लिख दिया, एक बंदे ने ये कर दिया, ठीक है। ये क्या होगा, फॉन्ट, कि आपने कौन सा फॉन्ट लगाना है। तो अब हम फॉन्ट पे जा रहे हैं। फॉन्ट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, इंग्लिश के भी बहुत सारे फॉन्ट हो सकते हैं, हिंदी के हो सकते हैं, संस्कृत के हो सकते हैं, पंजाबी के हो सकते हैं। मतलब अब आपको कहीं जो मिली वगैरह पंजाबी आती है, आपको टाइप करना है, बोलो यस मुझे आती है, तो उसका फॉन्ट वहाँ होगा, या फॉन्ट के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आप आए, यहाँ आपने क्लिक करा, ये देखो हो गया क्लियर। अब अगर आपको इसको और करना है आपने, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर हिंदी को देखो टाइप कर रहा हूँ, मैंने हिंदी का सॉफ्टवेयर कर रखा है। अभी देखो आ गया। जब भी हम हिंदी की लेआउट करते हैं, मान लो मैंने फोन डाउनलोड करता, पता है ना फोन कैसे डाउनलोड करते हैं, गूगल पे जाओगे, वहां लिखोगे हिंदी फोन, या मान लो जो आपने लेना है उस फोन का नाम नीचे आ जाएगा, और वहां पर जैसे आप उसको इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद लिखोगा इंस्टॉलेशन, जैसे इंस्टॉलेशन करोगे तो अपने आप आ जाएगा। तो आपको कॉपी पेस्ट करके कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा, वहाँ फोन का ऑप्शन आता है, वहाँ कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। होगा क्लियर। अब अगला हमने क्या करना है, अब हिंदी का तो आ गया, मैं तो हिंदी तो आती नहीं वाला। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हिंदी के अक्षर को ढूंढा। अब डी फोर क्या है, ए, और डी फोर के है। तो अब मैंने क्या करना है, इसको पैराग्राफ में यहाँ सामने लिख देना। देखो हर चीज की सर्च मारोगे तो आप भी सर्च मार सकते हो, आजकल तो एआई से भी कर सकते हो, गूगल से भी, गूगल से तो करते ही करते हैं। या फिर जब भी आप इंस्टॉल करोगे तो वहाँ इंडिकेट आया था नीचे, सबसे नीचे पैराग्राफ, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो। अब मुझे मेरे पास स्क्रीनशॉट है नहीं, मैं कैसे करूँगा। तो मैंने क्या करा हिंदी के लिए, देखो सेल्फ वर्क करना पड़ता ज़्यादा, आप किसी पे डिपेंड मत रहना, ना एआई पे ना उसके ऊपर डिपेंड रह के तो खत्म हो जाओ। अब मैंने करा, यहाँ पर मैंने क्या कंट्रोल ए कर दिया, डिलीट कर दिया, या बैक स्पेस कर दिया। अब देखो मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, मैंने लिखा कंट्रोल ए करा, डिलीट और हो गया, जेंडो करा, अब यहाँ से भी एक कर दिया। पर मेरे को तो सिर्फ एक अक्षर डिलीट करना था, ओनली वन। अब यहाँ एक नाम था किसी का, मान लो यहाँ पर आ गया था किसी का नाम, वो करा यार नीचे का ऑप्शन डिलीट कर दे, सिर्फ नीचे नीचे का। अब वो करा डिलीट करूँगा सारे हो जाएंगे, तो आपने करा बैक स्पेस से एक एक कर दिया, देखो ठीक है। तो देखो डिलीट से कैसे हो रहा है ना। तो बैक स्पेस से आपने करना है, अगर ओल्ड डिलीट करना है तो बैक स्पेस से भी कर सकते हो, और डिलीट से भी कर सकते हो, और सिंगल सिंगल करना है तो किससे करेंगे, बैक स्पेस से, ठीक है। अब मेरे को उसने दिया, मैंने ऑल कर दिया। अब वो कह रहा है इसमें मुझे नाम लिखना है, मान लो उसका नाम है सागर कुमार,
तो आपने सागर कुमार कर दिया। अब वो कह रहा है कि भैया आपने मेरा नाम गलत कर दिया, मतलब मैं उसका बर्थ सर्टिफिकेट बना रहा हूँ। वो कह रहा आपने मेरे बच्चे का नाम तो गलत कर दिया। कह रहा क्यों? कह रहा आपने स्पेस क्यों नहीं दिया इसके अंदर? तो मैं कहा आपने जो आप एफिडेविट लेके वहाँ स्पेस है ही नहीं। वो देखा हाँ, कह रहा हाँ ये तो गलत है, ये तो मुझे नहीं करना, इसमें स्पेस है। तो अब आप क्या करोगे? नेविगेशन की या एरो की से वापस लेके आए। अब आप सागर के आर के पास लेके आए। ये देखो बैक स्पेस होता है, ओ सॉरी, ये क्या था? स्पेस बार। स्पेस बार क्या होता है कि मुझे उसके अंदर से देखो, अब ये मैंने लिया, यह मैंने कर दिया सागर कुमार। वो कह रहा भैया ये तो गलत है। मैं कहा कैसे करा, इसको ठीक करो। मैं कहा ठीक है। मैं कहा, ठीक है ये वाला। कहा, ठीक है। तो ये आ गया स्पेस, तो ये है आपका स्पेस बार। ठीक है, तो आपने कह रहा इसमें स्पेस दे दिया, अगर नहीं है तो नहीं देखो। तो फिर वही आप काम करोगे, यहाँ लेके आओगे और डिलीट कर दोगे एक ऑप्शन। ठीक है, तो स्पेस बार का कहाँ यूज होता है और ठीक है। अब ये वाला हो गया। अब वो कह रहा है भैया थोड़ा इसको एंटर दो। मतलब क्या होगा, आपने पिता का नाम भी साथ में मेंशन कर दिया, ये स्पेस कर दिया। ठीक है, अभी देखो ये यहाँ क्यों आ रहा है? क्योंकि आगे मैंने कंडीशन लगा रखी है। ये देखो, अब मैंने इसको हटाना है। अब देखो, तो फिर वहां से आ गया। तो जब तक इसकी हटेगी नहीं ना, तब तक ये करेगा नहीं काम अपना भाग। ठीक है, तो जितना आपने पेज सेलेक्ट कर रखा है, मान लो आप गाड़ी चला रहे हो हैं, नीचे से पावर बटन आपने बंद कर दिया और लगे पड़े घी 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 घी, और बोलेगा क्या कर रहा है? कह रहा है स्टार्ट कर रहा हूँ। कह रहा स्टार्ट कैसे, नीचे तो ऑन कर। तो जब आप पावर बटन दबाओगे तभी तो ऑन होगा। तो इसका पावर बटन आपने क्या रूलर बार की सेटिंग कर रखी है, उस रूलर बार की सेटिंग के अकॉर्डिंग काम करना है आप सबने। जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं वो भी ध्यान रखें, यहाँ से भी है। देखो ये अलग ऑफिस हो सकता है, आपके पास वर्जन अलग हो सकता है, पर वर्जन की डेफिनेशन तो वही होगी, कंट्रोल सी होगा, कंट्रोल डी होगा। ठीक है, तो ऐसे आपने से कर लिया, ये हो गया। हो गया, कोई डाउट है इसके अंदर? आपने कर लिया। अब इसके अंदर मैंने कर दिया, वो कह रहा आपने मेरे पिता का नाम तो मेरे साथ जोड़ दिया, ये कर दिया मैंने करा यहाँ पर बैक स्पेस करा दोबारा बैक, और मैंने वो बैक स्पेस नहीं, मैंने नेविगेशन की से लेके आ गया और यहाँ रखा। अब मैंने कह रहा एंटर मार दिया, आ गया अगले रो में। ठीक है, अब वो कह रहा है ठीक है पूरा नाम लिखो, मेरे पिता का नाम तो आधा कर दिया, मैंने देख लिया सोमनाथ। ठीक है, स्पेस था तो मैंने स्पेस डाल दिया। अब वो दोबारा मैंने एंटर मारा, अब लिखा अपनी मदर का नाम। ठीक है, अब वो कह रहा भैया आपने नाम तो लिख दिया पर इतना सारा इसमें वो कर दिया। देखो कह रहा क्या हो गया आपको, क्यों हिल गए हो? मैं क्या हो गया? कह रहा इतना सारा स्पेस दे दिया आपने। मैं को नहीं, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, अभी हो जाएगा ठीक। कह रहा चल कर दो। अब आपने कह रहा यहाँ कर दिया नाम, एक नाम आपने यहाँ कर दिया, एक नाम आपने यहाँ कर दिया, तो कितना सारा स्पेस आ गया। तो हमने इसका स्पेस रिमूव करना है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए, कंट्रोल, ठीक है पकड़ो इसको, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी। ठीक है, अब हमने करा इसके ऊपर, यहाँ पर आए, ये देखो दो निशान बने होंगे, लाइन स्पेसिंग लिखा हुआ देखो। ऐसे ना तुम हिलते रहोगे ना तो सो जाओगे। तो अब आपने कर लिया, यहाँ आ गया लाइन स्पेसिंग। ठीक है, इसको आज यूज करा। अब यहाँ पर आपने क्या करा, सबसे पहले इस पे क्लिक करा और दो एरो बने होंगे ऐसे करके इसके ऊपर। अब आपने ये करा, अभी कह रहा कि कितना करना है, मैं कहा रिमूव। अगर थोड़ा और रहेगा, मैं कहा जीरो कर दो, 0 पॉइंट। ठीक है, हो गया क्लियर, हो गया। तो ऐसे क्या करा आपने, क्या करा इसको यहाँ लिया, इसको यहाँ लिया, इसको यहाँ लिया, थ्रू बाय द दिस लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। ठीक है, अब एक बंदा कहता है कि यार आपने पैराग्राफ तो बना दिया कमल जी। मैं कहा ठीक है। कह रहा है इसमें आपने वो डालनी है सिंबल 1 2 3 4। मैं गाना गाना क्या 1 2 3 4 3। कह रहा नहीं इसके ऊपर सिंबल लगाओ, अलग से लगेगा तो मुझे आइडेंटिफाई होगा। मान लो उसका क्या था, मुझे जो रिज्यूम बनाना हो, रिज्यूम में क्या लिखेंगे, या तो वो करके दिखाओ। अब मान लो ये कह रहा है कि मुझे सिंबल चाहिए यहाँ पर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने लिया ये सिंबल, ये सिंबल यहाँ मैंने कर दिया AMB
के वगैरह 1 2 3 हमने 1 2 3 या जो भी सिंबल है, तो हमने इसको डेटा को सिंबल दे दिए। तो अब हम कहाँ पर जाएंगे, सिलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है, कंट्रोल ए, ठीक है, कंट्रोल बी मत कर देना, कर दोगे? लो, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, चिड़िया उड़ाओ जो मर्जी उड़ाओ। अब ये सिंबल मैंने ले ली, ठीक है। अब ये क्या करा आपने, एक अट्रैक्टिव चीज उसमें डाल दी, मतलब ये अलग से आइडेंटिफाइड हो गए रिज्यूम के अंदर। आप कह रहे नहीं यार इसमें नंबर करना है, कंट्रोल ए करा, आगे 1 2 3 4, ठीक है। तो हमने करा उसके अंदर स्पेशल स्ट्राइकर डाल दिए, स्पेशल सिंबल डाल दिए कि इजी आइडेंटिफिकेशन हो जाए, ठीक है। वो मैं आपको कर चुका हूँ। नींद तो नहीं आ रही? मुझे आ रही है। तो आपने करा 1 और 2 कर दिया, ठीक है। अब 1 और 2 करने के बाद क्या होगा, आपने सिंबल जनरेट कर दिया। अब अगला इसके कंट्रोल ए कर लिया, हो गया कंट्रोल ए। अब हमने दूसरे ले आपने देखो ना, कई बार लिखा होता है A.2, मतलब मेरे पास ए है, 1 है, 1 के मैंने 2 आगे कर दिए, 1 के ही भाग है 2 और 3, तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। मतलब एक एक पैराग्राफ है, उसी के आगे हेडलाइन बनती है 3, तो मैं उसी की हेडलाइन के अंदर दूंगा डाटा, वो अलग सेपरेट नहीं जाएगी, ठीक है। आई समझ? क्या? अच्छा, कल आपने क्या करना है, आप दोनों ने 8 बजे आना है, आपने 8:30 बजे आना है, आपने 8 बजे आना है, हाँ, और आपने 8:30 बजे, ठीक है, क्लियर। आप ये लिया है, ठीक है, ये कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर कलर करना है, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, देखो वो कलर वाले के ऊपर जो अपना टेक्स्ट लिखा है आपने, वो कलर। अब मुझे क्या करना है, इसको कॉपी पेस्ट करना है, तो इसको मैंने करा, सिलेक्ट करा माउस से, कंट्रोल सी करा, जहां मुझे रखना है एंटर करा, आ गया। अब देखो 3 मैंने कर दिया, 4 अपने आप आ गया, है ना। तो ये क्या हो गया, एक अपने आप आ जाएगा, हमने उसको इंडिकेट दे रखा है, वहां देखो सिलेक्ट कर रखा है मैंने। जो चीज हम सिलेक्ट करेंगे तो वो हमेशा वहां शो करेगी। अगर आप इसको हटाना तो पहले वहां से हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने अगला करना है, अब मैंने ये भी करना है, तो मैं यहाँ पर ले आया। अब मैं कह रहा यार मेरा नाम गलती 2 जगह आ गया, एक जगह करना है मुझे, तो मैंने क्या करा, सिलेक्ट करा, कंट्रोल एक्स करा, ठीक है। ये क्या होता है, डिलीट, मुझे सिंगल जगह है, कॉपी का भी नहीं है। आई वांट टू सो मैनी कॉपी इन सिंगल पेज, बट आई नीड ओनली 1 साइड, तो देन आई यूज कट, तो मैं तब अपना यूज करूंगा कट को। और इसका जोड़ीदार क्या है, कंट्रोल पेस्ट, कंट्रोल वी, ठीक है, कंट्रोल वी, जो इसका जोड़ीदार है। और मेरे को वहां रखना था, चिपकाना भी तो है। हमारे एक बंदा है, वो कह रहा मैं अकेले नहीं जाऊंगा, कह रहा क्यों, कह रहा मैं तो इसके साथ जाऊंगा, मैंने फ्रेंड के साथ, कह रहा बिठा इसको साथ बेटा। मतलब कई बार होता भी है, जैसे आप घूमने गए मनाली में, अब मनाली में गए तो दूसरा बंदा बोलेगा, अपने पापा को भी बोल देगा, पापा पापा ये मेरा फ्रेंड, मैं इसको लेके जाऊंगा, इसके बिना नहीं जाऊंगा मैं। बोला चल ठीक है, बैठ कार में, इसको जहाँ जगह होगी इसको लेने चलते। तो ये इसका जोड़ीदार है, तो जब तक जोड़ीदार नहीं करेगा तो वो दूसरा इंडिकेट ही नहीं करेगा, और जब इंडिकेट करेगा तभी तो काम करेगा, ठीक है। अब अभी तक जो मैंने आपको करवाया है, इसमें कोई डाउट है आपको, है? अब आपने ये सारा बना लिया, अब मान लो आपने नेक्स्ट डे आके काम भी तो करना है। अब ये मान लो ये बंदा आया, कह रहा भैया मैंने कल काम तो करता, वो डिलीट हो गया, मैंने सेव ही नहीं करा। तो आपने डेटा को सेव भी करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप इसको यूज कर सके हो। और डेटा सेव करने के कुछ इंस्ट्रक्शन है, उसको आपने फॉलो करना है ढंग से। सबसे पहले क्या करना है, कंट्रोल एफ, सेव हो गया सेव। अब यहाँ पर वो कह रहा है फाइल का नाम, या आज डेट है, डेट के हिसाब से कर सकते हो, 16 कर सकते हैं, ठीक है, 16 कर दिया। और जून, साथ में जून जून डाल दी, और साथ में वो कर दिया 26, और जो भी करना है। ये आपने नाम लिख दिया फाइल का, मान लो ये है फाइल है, देखो। अब इसके ऊपर मैंने इंडिकेट कर दिया, ये जो फाइल है इंग्लिश की है, तो ये इंडिकेट होगा ना, मैंने यहाँ पर भी लिख दिया इंग्लिश। अब टीचर बोले कि इंग्लिश ही बोले क्या, हाँ, नहीं तो आप क्या करोगे, अब मैडम ढूंढ रहा, मैडम ढूंढ रहा, हाँ हाँ ये
कह चल मुर्गा बन जा। मान लो मेरे एग्जाम्पल है, मुर्गा तो नहीं बनाएंगे, कुकड़ू जरूर बनाएंगे, ठीक है। अभी ये हो गया, तो ये क्या होगा, आप एक्टिवेट हो गए, सामने वाला जल्दी काम करेगा आपका। मान लो मैं काम कर रहा हूं, मैं मजदूर हूँ, उसने मुझे, इन्होंने मुझे काम दिया, ईट, यहाँ से इसने मजदूर, ये भी मजदूर, ये भी मजदूर, ये बहुत तेज मजदूर है, ये भी तेज है, ये भी तेज है, मैं ढीलूस हूँ, इन्हें मुझे ईट दी और गिर गई, दोबारा कर, क्या कर रहा है, तो काम की प्रोसेस रुक जाती है। तो आपको एक्टिवेट रहना है, एक्टिवेट रखो तभी तो काम होगा। मान लो किसी ने मुझे, अपने ना आर्मी के अंदर फोन करता है, जनाब मैं यहाँ पर हूँ, हाँ सर यहाँ पर आ जाओ, ठीक है सर यहाँ पहुंच रहे हैं, जय हिंद। वो अट्रैक्टिव रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। एक्टिव क्या होता है, किसी काम को करने की एक क्षमता होती है, हाँ भाई मैं तैयार हूँ, हाँ बताओ क्या करना, क्या करना। और हम लोग कहते हैं हाँ, मम्मी हाँ, ऐसे होता है, कोई भी होता है, चाहे मैं भी वहाँ बैठने जाया था वहां पर, आप चले जाओ, धूप में मैं कहाँ जाऊंगा। तो ये फैक्ट होता है। और जब हम किसी चीज में चले जाते हैं, वहां हमें कमांड मिलती है, तो उस कमांड को हम फॉलो करते हैं। मान लो मेरा सर है, उसने मुझे बोल दिया कि कमल जी आपने यहाँ जाना है, मैं उससे बोल दूंगा सर मैं नहीं जानता, ये लक्की को भेजो। बोलेगा लक्की कर, तू ही जाएगा अब तो, अब लक्की का काम है तू ही करेगा। तो अट्रैक्टिव है, ठीक है, आप अट्रैक्टिव, आपने बोला मैंने ये लो, मैंने कर दिया, तो बोले बहुत फास्ट है, तो आपने इंडिकेट कर रखा था इसलिए आप फास्ट हो। तो ढूंढोगे फाइल, अब मेरे पास मान लो 6 सब्जेक्ट है, उस 6 सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट की मतलब 3 3 कॉपी मैंने बना रखी है, तो भैया उलझ जाओगे इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या करा, आपने एक डेटा का नाम आइडेंटिफाई कर दिया, नेक्स्ट आपको पता चलेगा वो डेटा कहाँ रखा है, कहाँ रखा है, वो क्लियर। अब डेटा कर दिया, अब साथ में क्या है, डेटा सेव कैसे करना है, सेव टाइप, तो मैंने यहाँ पर कर दिया 2003, ठीक है। अब ये करें लोकेशन, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप तो मैंने कर दिया कि मेरा डाटा 97 टू 2003, ऐसे ऑप्शन, उसमें अलग अलग ऑप्शन आते हैं जब भी आप सेव करोगे। अब मैंने ये कर दिया इसलिए ताकि मेरे जितने भी सॉफ्टवेयर में ओपन हो सके ये फाइल, मैंने ये ऑप्शन यूज कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम वो क्या कहता है कि आपने रखना है लोकेशन, मतलब ये फाइल है दो, अब आपके पास 3 बैग है, मैंने कहीं पर भी रख दी, आप आइडेंटिफाई कर लोगे उसको। अलमारी है, अलमारी में कहाँ रख दे पता नहीं चलता, और अलमारी के अंदर एक प्रॉपरली एक जगह है जहां मैंने रखा कि मैंने अपने हैंकी कहाँ रखे, मैंने टाई कहाँ रखी है। तो हम क्या करेंगे, इसको लोकेशन देंगे। अब मैंने लोकेशन, लोकेशन कभी भी डेस्कटॉप नहीं देनी, लोकेशन कभी सी ड्राइव नहीं देनी, डी ड्राइव देनी। अब ये है कई बार विंडो विंडो करप्ट हो जाती है, कुछ भी होती है, तो डेटा भी साथ में करप्ट हो जाता है। तो हमने करा इसको डी ड्राइव में, अभी वैसे है मैंने इसमें डी ड्राइव बना रखी हुई ऑफिशियल काम के लिए। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर लिया डी ड्राइव, मान लो ये डी ड्राइव है, तो यहाँ सबसे ऊपर आ रहा है ऑप्शन न्यू फोल्डर, मैंने न्यू फोल्डर लिया, आ गया, बैक स्पेस करा, इसका नाम कर दिया क्या, MS वर्ड फर्स्ट, ठीक है, मतलब फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट कर दिया। अब इसको क्या करा मैंने, क्लिक करा, ओपन करा, देन सेव। अब क्या होगा, ये फाइल उसमें चलेगी। हो गया क्लियर, कुछ समझ तो आई कि नहीं आई, आ गई, जब करवाऊंगा तो कर देना, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होता है, आपने फाइल तो ले ली, अब वो कहता है कि फाइल में सर आया तो फाइल ओपन कैसे करूं, मैं फाइल मैं कहाँ रखी थी, मैं पता नहीं, ढूंढनी पड़ेगी, मैं ढूंढो। तो उसने कह रहा है ढूंढने में टाइम लगा दिया, इतना आवर हो गया, मैं कहा रिसेस, सर मैं तो करा ही नहीं, मैं कहा रिसेस होता है, आई एम सॉरी, टाइम इज टाइम, क्योंकि टाइम इक्वल टू मनी, अगर हमने टाइम बर्बाद कर दिया तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। टिकट कर दिया, अब मैं यहाँ पर आया, मैंने बंद कर दिया। अब मैं यहाँ पर गया दोबारा, मैंने सर्च मेरा MS ऑफिस, और इसकी एक्सटेंशन जो है .DOC डोक है, ठीक है, इसकी एक्सटेंशन है। अब मैं यहाँ पर आया, मैंने लिख दिया, आ गया ऊपर MS ऑफिस, क्लिक करा। अब कंट्रोल O करोगे, ओपन कोर, ओपन, ओपन जो माउंट ना, ओ ऐसे नहीं बोला, ओ, ठीक है, करा। अब कहाँ रखा था हमने, हमें पता है, मतलब डी ड्राइव, मैंने कहा डी ड्राइव में कौन सा नाम था, वर्ड, इसके ऊपर हमने करा MS वर्ड, सेलेक्ट करा MS, आ गया, क्लिक करा, ओपन करा, हो गया, आ गया। अब हमने इस पे काम कर लिया।
आपने जो भी फाइल बनानी है आपने अपने नाम की जो प्रैक्टिस करते नीचे करोगे कहीं भी करोगे तो उस फाइल को रखना है, ताकि आपको इंडिकेट हो आपने क्या क्या करा है क्या नहीं करा हो। ठीक है, और क्लियर। अब मैं यहाँ पर देखो इसके आ रहा है यहाँ क्लिक करके मिनिमाइज, इसको मिनिमाइज छोटा करना तो यहाँ आ गया। अब दोबारा ये क्या, टास्क बार पे आ गया। मैंने क्या कहा था, टास्क बार पे जो हम काम करेंगे इंडिकेट करेगा। ये क्या होता है, डेस्कटॉप के नीचे बना होता है टास्क बार, जो भी हम काम करते हैं वहाँ शो करेगा। तो हमने क्लिक कर दिया, अब मैंने इसे मिनिमाइज कर दिया। ठीक है, मिनिमाइज ऐसे आ जाएगा, छोटी विंडो हो जाएगी। पहले क्या टास्क बार में आ गया, अब क्या छोटी विंडो खुल गई के साथ में दूसरी विंडो खोल के चेक कर सकते हैं। अब मैंने इसे कंट्रोल वो करना डिलीट, मतलब बंद करना है इसको फिलहाल तो सेफ में। तो इसकी क्या थी, Alt F4। Alt, अगर आपने कोई भी ऐड करंट विंडो को क्लोज करना है, एप्लीकेशन को क्लोज करना है या विंडो को क्लोज करना है, ऐड प्रेजेंट, तो इसके ऊपर या तो कांटे का निशान यहाँ करोगे या Alt F4। होगा क्लियर, डन। अब एक तरीका तो ये था, दूसरा मान लो मैं था आशीष था तेज वगैरह, मैं यहाँ पर क्यों जाऊँगा, फाइल कहाँ रखी थी मैंने, डी ड्राइव में। हाँ हेलो सर, मैंने कर दिया ओपन। मतलब एक ही जगह के दो रास्ते थे, ओपन कर दिया सुनो। पर एक और था डैश नाम का बंदा, वो कह रहा सर फाइल तो सेव करी थी पर कहाँ कर दी पता नहीं, समझ नहीं आया। तो ढूंढूं मैं इसको, मगर ढूंढो तो फिर आप सर्च बार में ढूंढोगे। या फिर एक तरीका और भी होता है, जब MS ऑफिस खोलोगे ना तो यहाँ क्लिक करके सामने ये देखो न्यू पे क्लिक करोगे तो लिखा रीसेंट डॉक्यूमेंट, तो सारे डॉक्यूमेंट के नाम भी आ जाएंगे, तो वहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो। पर आपको एक्सटेंशन पता हो कब करी थी, ठीक है, डिटेल। तो ज़्यादा दिनों की यहाँ आती नहीं है, इतने दिन की तो है ही है। ठीक है, और न्यू हो गया कि नया पेज लेना है। अब आपने ये करना है कि इस पेज पे काम नहीं करना, अलग अलग करना है, तो आप Ctrl N कर सकते हो, N फॉर न्यू पेज, नया पेज के जैसे देखो। अब ये आप आए, आपने फिल कर दिया, तो आपने क्या करा, ये फिल हो गया, तो नया पेज लोगे ना। तो ऐसे है, ये इलेक्ट्रिकल पेज है, ये आपका हार्ड पेज है, ये सॉफ्ट पेज है, ये हार्ड पेज है। ये आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में नहीं है, आपकी विजुअल में। वो आपकी विजुअल में भी है और आपके हाथ में भी है। ठीक है, आई क्लियर। अब अगला ये कह रहा है यहाँ पर प्रिंट। अब मान लो जो भी आपने डेटा लिया है उसको प्रिंट आउट भी तो करोगे कि नहीं करोगे, कैसे करोगे, Ctrl+P। ठीक है, अब ये देखो ये खुश हो गया P के नाम से, है ना, नहीं खुश हुआ, मतलब अपने सिस्टर के नाम से नहीं खुश हुआ। अब ये क्या करा, इन्होंने यहाँ कर दिया, जो भी हमारे पास एड प्रेजेंट प्रिंटर होगा उसका एक मॉडल नंबर होता है, वो मॉडल नंबर वहां शो करेगा। करा शो मॉडल नंबर, ठीक है। अब ये नीचे कह रहा है द नंबर ऑफ कॉपी। अब मान लो ये आया डैश, ये कह रहा है मेरे को 2 चाहिए फोटो कॉपी, तो मैं यहाँ पर 2 कर दूँ। ठीक है, अब ये कह रहा है कि करंट जो है ना, आप ऐसे करो, मेरे पेज जो है 20 है, तो आप ऐसे करो 15 से लेके 20 तक मुझे कर दो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर देखो आए हुए 15, नीचे इंस्ट्रक्शन भी दे रखी है, ठीक है, कॉम 15। तो जितने भी होंगे 10 से लेके, मैंने वैसे वो कर दिया 10 से लेके, ये 10 से लेके 15 तक सिर्फ वो ही निकलेंगे, बाकी 20 नहीं निकलेगा, 19 नहीं निकलेगा। ठीक है, मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया। ठीक है, और यहाँ आके इसको कर दो। अब इसकी सेटिंग और भी है, मतलब वो बाद में कर दूंगा। उसमें क्या होता है कि कलर निकालना है, ब्लैक एंड व्हाइट निकालना है। और कलर निकालना तो यहाँ पर क्लिक करो, तो यहाँ सिंबल आ गया कलर का, आ कलर। अब एक वो कहता है कि पोर्टेबल निकालना है, मतलब मेरे को चाहिए A4 का साइज, तो आ गया। वो कहते नहीं मुझे चाहिए लैंडस्केप में, देखो ये हो गया पोर्टेबल, ये हो गया लैंडस्केप, पोर्टेबल लैंडस्केप, दोनों 4A के ही हैं और चेंज हो गया। ठीक है, पोर्टेबल लैंडस्केप। अब आप आपने एंटर मारा, प्रिंट आउट आ गया। तो ये क्या था, आज हमने MS वर्ड के बारे में कुछ चीज़ों को देखा है। देखो कोई भी काम होता है, आप लोग कोई भी काम करते हो, उस काम की आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, उस काम के पता नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मान लो जब आप करोगे तभी, मान लो मैंने आपको क्या करा, एक रास्ता दिखा दिया और 4 रास्ते और बता दिए,
पांचवा, आपकी भी कैपेसिटी है इसको ढूंढने की। अगर आप चार रास्तों पे चलते रहो ठीक है, आपकी लाइफ मूवमेंट करती रहेगी। और अगर आपने पांचवा कर लिया तो आपकी जो गाड़ियां और फास्ट चलेगी, क्योंकि आपने क्या करा, मतलब एक बच्चा था ए और बी, बी ने क्या करा, उसको पूरा आता था, बी को 100% आता था पेपर, मतलब सौ तो नहीं, 90% आता था। और वो भी था साथ में, बी, ए ने कर दिया बी, अब बी को 10%, और बी के आगे 100%, उसके हो गए अपना 90%। ये कैसे हो गया बताओ, सोचो। है, मतलब मैं था नालायक, ये बच्चा था होशियार। मैं कहा दिखा दे यार, दिखा दे यार, दिखा दे यार, तंग मत कर, दिखा दे, मैं फेल हो जाऊंगा। मैंने ऐसे इमोशनल कर दिया, या मेरा फ्रेंड था, उन्होंने बोला ठीक है देखो, इसको आता था 80-90%, और जो इसको नहीं आता था ना, वो गलती से उसको आता था। तो उसने अपने 10% तो इसको बताया नहीं, क्योंकि ये तो होशियार था, ये क्या पूछेगा। होशियार था तो कहेगा मेरे को तो आता है, मैं क्या पूछू उससे, ये तो नालायक है। जब पेपर आया, ये क्या हो गया, ये मम्मी मैं 90% और वो 100%। तो ज्ञान हर किसी के पास है, कोई भी डंप नहीं है। ये गलतफहमी निकाल देना अपने मन से, सामने वाला आपसे होशियार भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करा, अपना तो करा, वहां से भी हो गया। तो जहां से भी आपको नॉलेज मिले, अच्छी नॉलेज मिले, तो आप उसको ग्रैब करो, उसको लो, कंज्यूम करो। हाँ भी मुझे दे चाहिए, ये मसला तो छोटा है बड़ा है। मेरे पास भी कुछ लोग आते हैं, और कुछ ऐसे पढ़े लिखे भी लोग हैं जो मुझे समझा देते हैं, बाद में देखते हैं गलत है ये, फिर अच्छा फिर अपने हिसाब से कर लो। मैं कहा मुझे, मैंने आपको पहले समझाया था, तो पहले उनको समझ नहीं है क्यों। एक्चुअली कई बार क्या होता है, एक कहावत थी, मैं बैठा था शराब की दुकान पे, मतलब वैसे ही बैठा था, मैं तो आपके साथ गया होता, उन्होंने कहा मैं वहाँ चला गया, मुझे पता नहीं था, उसकी नॉलेज नहीं थी, वहाँ आ गया, मुझे देख इसका बेटा भी शराब पीता है, ऐसे बोला ना, क्योंकि मैं खड़ा वहाँ पर था। शराब की दुकान में बैठोगे तो भैया वो सोई, वहाँ ये नहीं सोचेगा, अच्छा वहाँ पानी भी पी लोगे ना, तभी वो डाउट में लेगा। तो इसका मतलब है कि आपकी संगत जो हो, आपकी अच्छी संगत हो, अगर आपकी अच्छी संगत है तो रंगत आएगी आएगी, है ना। कंपनी डज इफेक्ट, कि कंपनी का इफेक्ट पड़ता है। मान लो अब आपके पिताजी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, अब इनके पिताजी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ठीक है, तो इनके दिमाग में भी ये है कि मैं भी ये करूँ। मान लो इनके पिताजी बोलेंगे काम कुम तो इतना पढ़ ले, पढ़ने के बाद करना ही है, और ये बच्चा कहता है कि मैं तो पापा पढ़ूंगा, आपने बहुत वर्क हार्ड करा है, अब मैं पढ़ के दिखाऊंगा। इस बच्चे ने दिन रात पढ़ा, ठीक है, इंस्ट्रक्शन ले ली कि सर मैं बीए के बाद क्या करूँ। मैंने उसको बोला कि आईपीएस यूपीएससी की तैयारी कर ले। क्या सर क्या होगा, मैं प्री होगा, उसके अंदर पैराग्राफ होगा और इंटरव्यू होगा। मैं कोई डरने वाली बात नहीं, मैं बैठा हूँ, जहाँ से मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, ऑनलाइन दूंगा, तो सारा हमने करना है। डेली न्यूज अपने क्या करना है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, और आपने लोगों से बात करनी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंटरव्यू दो, अलग अलग जगह पे जाके, फ़ोन पे बात करो, किसी से कस्टमर केयर से बात करो, इंग्लिश में बात करो। अब इस बंदे लग गया, लगन थी, ऑनलाइन चेक कर, हाँ जी आज कौन सा मंत्री है, कौन सा संतरी है, कौन से किसने ये क्या कर, ओह ये हुआ है, ये चेंज हो गया, अच्छा अच्छा, ये नया स्टेडियम बना, अच्छा अच्छा, सचिन ने 200 रन मारे हैं, अच्छा अच्छा, सहवाग ने भी मारे हैं, अच्छा अच्छा, कोहली ने मारे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, पंत ने भी मारे हैं, मतलब आपने क्या उसको आइडेंटिफाइड कर लिया, ठीक है। अच्छा अच्छा, ऋषभ पंत ने भी बहुत वो करा है, तो ऐसे ऐसे आपने अपने दिमाग में बिठा लिया, अच्छा अच्छा, ये नया प्लेयर है, इसने ही मारे हुए हैं। तो आपने क्या करा, उसको चेक कर लिया था, ये वर्ल्ड मैच हो रहा है महिला का, तो उसमें किस महिला ने कितने रन मारे थे, वो आपको आगे आइडेंटिफाइड। हिस्ट्री पॉलिटिकल का आपने पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, तो दिमाग में आ गया, आपने पेपर दिया, हो गया क्लियर, फ्री से बाहर आ गए। पैराग्राफ दिया आपको, आप पैराग्राफ आपको तो दिमाग तो पहले ही अच्छा था आपका। मैंने बोला कि आपने अपने बारे में इतने सेकंड के अंदर मान लो 100 सब लिखने हैं, अगला तेज था, मैंने लिख दिया करके, सारे लिख दिया अपने ए टू जेड। इंटरव्यू में मैंने इसका इंटरव्यू लिया, मैं कहा हाँ जी आप ये जॉब क्यों करना चाहते हो, मैं भी एग्जाम्पल है। मैं कहा आपका बैकग्राउंड, और बोला आपका बैकग्राउंड तो बहुत है, आपने किससे करी है, मैं बोला मैं तो हिंदी से करी है। मैं कहा ठीक है, हिंदी में मुझे ये चीज़ बताओ। मैंने बोल दिया कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, 13 अंक के होते हैं, ऐसे क्वेश्चन से कर लिए। और कहा है तो कहा के कितने आगे वो होंगे, वर्जन कितने होंगे, तो ये सारा मैंने इसको कर दिया। इसको सारा रट्टा रट्टा किसको, इसने अपने माइंड में बिठा रखा था, क्योंकि इसका दिमाग फोकस था, इसका टारगेट था आईएएस बनना, हो गया, सिलेक्ट हो गया।
तो सोचो कि जिस मोहल्ले में ये जाएगा, जिस एरिया में जाएगा, जिस राज्य का ये होगा, इसने सिर्फ एक बंदे का नाम रोशन नहीं करा, पिता का, पूरे मोहल्ले का, पूरे एरिया का सब खराब कर दिया। एक गरीब का बेटा जो दिहाड़ी मजदूरी करता, जिनके पिताजी की 10 पीढ़ियां, में भी 10 पीढ़ियां शायद उसी में घिस गई, और एक बच्चे ने करा उसको तोड़ दिया, उस बांध को तोड़ दिया, बांध को, बन गया आईपीएस, आई गाड़ी। पिताजी आराम से बैठे हैं, आराम से काम अपना कर रहे हैं, और ये ज्यादा हो चुकी है तो अपना आराम से बैठे हैं। बगीचा अब इनको वो मिल गया, ऑफिस वो मिल गया, घर मिल गया सरकारी, उसमें बैठे हैं, पानी डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अपना इंजॉयमेंट लाइफ को कर रहे हैं। तो ये क्या करा, इन्होंने अपना ठान लिया था कि मैंने वर्क हार्ड करना है, और अपने पिताजी, अपनी माताजी, अपने भाइयों को, अब देखो इसने वर्क हार्ड करा। मान लो कितने भाई बहन हो आप? चारों, 4 बहन भाई भैया आपको मिला के। अब मान लो इसने बाकी 3 भाइयों का भी फ्यूचर अच्छा कर दिया, इनके रिश्तेदारों का भी कर दिया। अब इनको फ़ोन कर रहे हैं, हमारे बेटे ने भी करना है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, थोड़ा मान लो इनसे बात कर लो। बोले ठीक है। अब ये जेन्युइन बंदा था, इन्हें बोला ठीक है, एक घंटा में आपको पढ़ा दूंगा, 1 घंटे मेरे पास टाइम होता है, मैं पढ़ा दूंगा, चाहे ऑनलाइन पढ़ा, जैसे मर्जी पढ़ा। सर ये आपका होता है, हर बंदे का एक सभ्य समाज के लिए कुछ कर्तव्य होता है। अब ये देखो, ये बंदा पढ़ा, इसने अपने भाइयों को पढ़ा, वो भी बन गया एसपी डीएसपी, कहीं ना बन गए, जज बन गए, मतलब उसकी इंडिकेटर के हिसाब से हो गया। रास्ता तो इसने दिखाया ना। पर जब हमें रास्ता ही नहीं पता चलेगा, हम कहाँ जाएंगे? मेरे घर के अंदर सारे, मतलब उस टाइम नहीं पढ़ते थे, 10वीं 12वीं थे, और जिन्होंने बीए कर भी रख रखी थी वो अपना उसमें लग गए, अलग चीज़ में लग गए। अब मैं कैसे जाऊँगा? मुझे रास्ता दिखाने वाला नहीं है। तो एक ट्यूटर होना जरूरी है, कहते ना, गुरु होना बहुत जरूरी है। हर जगह गुरु नहीं बनाना पड़ता, एक गुरु बना लो, उसी को इंडिकेट करते रहो, बाकी उसी के फॉलो करते रहोगे तो सारा चलता रहेगा। आज भी जो बड़े बड़े प्लेयर होंगे, कोई भी होगा, जैसे स्टार भी होंगे, तो शायद जो उनका पहला गुरु हो ना, उसको देख के वो झुक जाएंगे। हाँ, दूसरा तो उन्होंने जो बनाया वो अलग चीज़ है, तो वो एक मान होता है दूसरे के प्रति, ये करना बहुत जरूरी होता है। तो देखो, एक बंदे ने संघर्ष करा, तो अब हम क्या करते हैं कि मेरा भाई बाहर चला गया, हमने सारा जमीन जमून लोन लिया, अगला बाहर चला गया, सारी फैमिली को स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है, छोटे भाई बहन को बुला लिया, वहां आज भी बाहर जाओ, घूमो फिरो, जहां पढ़ना जहां पढ़ो, घर का सब नक्शा चेंज कर दिया। लाइफ में एक बंदे को संघर्ष करना है, अब डिसाइड कर लो किसको करना। इसलिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा वर्क हार्ड कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा, ताकि मैं जो चीज मुझे नहीं मिल पाई, ताकि मैं लोगों को बता सकूं। आपको बताने से मुझे भी रिपीट हो रही है सर। अब किसी ने मुझे बोला भाई यहाँ से करनाल का इतना दूर पड़ता है, मैं 120 किलोमीटर, मुझे पता, मैं जाता हूँ। और कितने टूल पड़ते हैं? 3 टूल पड़ते हैं। कितना कितना है? मैं 190, 145, 120। अब आप बोलोगे इतनी जल्दी कैसे आपको पता चलेगा? मैं उसको रिवाइज करके बैठा था, सब सोच माइंड करना, मैंने कर दिया क्लियर, हो गया डन। अब अगला बंदा वो क्या कहता है, अच्छा कमल जी ये बताना, पानीपत से करनाल कितना है? मैं 32। अगला टूल मैं 7। कह कौन सा? मैं पानी करनाल वाला। अब वो बोला इसमें से कितना है? मान लो मेरे को डिवाइड करना है, तो इसमें से कितना है? मैं कहा 27। कहाँ से? जो पानी करनाल का टूल है, और वहां से पानीपत का। तो ये मैंने करा, सब क्वेश्चन माइंड फटाफट उसका आंसर ले लिया, एक्टिवेट कर दिया। अब मुझे किसी ने बोला कि कॉपी और पेस्ट कैसे करते हैं? Ctrl+X Ctrl+C, ये आपको याद थे, आपने इसको कर रखा था। हम क्या करते हैं, धूल जम जाती है, और जब हम कोचिंग जाते हैं, कोचिंग से जाते हैं क्योंकि धूल को हटाने के लिए जाते हैं, तो अपनी धूल आप घर बैठ के भी हटा सकते हैं। पढ़ो, पढ़ने से ये ज्ञान आएगा। देखो ये जो ज्ञान है ना, एक बंदे ने, मैं देखा था खान सर, उनकी बात और भी बहुत सारे वो थे, तो उनकी एक बात थी कि अगर प्यार करना है, लगाव करना है, माता पिता से करो, इससे भी करना शुरू कर दो। ये जो आपके हैं, मतलब नोटबुक है इसके अंदर, और इसके अंदर आपने इसको समझा, दिमाग में रख लिया, तो विद्या देवी है, दिमाग में चली गई ना, आपको इतना पैसा आएगा आप समझ नहीं सकते। ज्ञान का पैसा आएगा ना। मतलब आप यहाँ पर क्यों आए हो? और 15-20 बच्चे यहाँ पढ़ने आते क्यों आते हैं? जबकि मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता, मैं क्योंकि नीचे भी काम करता, फिर ये आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, उनको वो चीज़ मिल जाती है। अब परसों एक बच्चा और आया था, जैसे ये बच्चा नया आया हुआ है, एक बच्चा और आएगा, तो वो भी बच्चा कर चुके हैं। तो ये सब क्या होता है कि आपको इंडिकेट, अभी एक बच्चा और था, वो कह रहा मुझे सब कुछ आता है। मैं कहा ठीक है, उसने फिर बाद में खुद ही बोल दिया, नहीं नहीं हम तो एक सॉफ्टवेयर में काम करता है, मुझे तो बस सॉफ्टवेयर का आता है। सर कंप्यूटर एक बहुत बड़ी विशाल शाखाएं हैं, एक पेड़ है, उसके बहुत सारी शाखाएं हैं, ये निकले।
तो उस पर काम करना है, ठीक है। आज का ये होगा पूरा, साथ में मैंने आपको इंडिकेट इसलिए भी करा है, देखो हर चीज ज्ञान दिया आपके दिमाग में चला गया। हम शरीर के लिए खाना खाते हैं हेल्थी रहने के लिए, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं हेल्थी रहने के लिए, ठीक है, ताकि हम फिट रहें। दिमाग के लिए क्या करते हैं, तो मैंने साथ में आपको इसलिए बताया ये वाली जो आगे बताया कि आपने अपने दिमाग को फिट रखना है। मतलब हमारा क्या, हम मार्केट में गए, वहां ये आया, अरे कुछ नहीं होता, मैंने भी पढ़ाई करी थी, खाली बैठा हूँ। दूसरा, अरे यार मैं खुद तो 1.5 लाख खर्च करके बैठा हूँ, कुछ नहीं हुआ, कुछ कंप्यूटर का कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही बोलते हैं। स्किल लड़ती है, 2 जगह इंटरव्यू देने गया, कुछ नहीं हुआ, मतलब होता है कुछ नहीं हुआ। तो आप फिर डिप्रेशन में 2 महीने करा, नहीं भाई मुझे और नहीं करना वो तो 1 साल से बैठा हुआ है, उसको तो मिलना नहीं, मुझे तो क्या मिलेगा। और उसने किस हिसाब से करा है, उसका फोकस क्या है आपको पता, क्या पता वहां पढ़ने ना आता, करके चला गया, क्या था सर ने ना उसको आइडेंटिफाई करा, क्या पता जैसे ये पेन छेड़ा लग की वो पेन पे लगा, इंडिकेट ही नहीं है, ये कान लिया यहाँ से निकाल दिया। और मेरा फोकस था, मैंने कहा हाँ सर बताओ, सर ठीक है। मैं घर पे आया, मेरे पास लैपटॉप नहीं था ना डेस्कटॉप था, मैंने कहा सर ने बताया था, अपना तरीका बता रहा मैं सर ने बताया था ये MS वर्ड है, सबसे पहले सर ने बताया था MS ऑफिस, ये सर ने बताया था कि इसके वर्जन होते हैं अलग, अब वर्जन अलग अलग हो सकते हैं और फीचर भी अलग अलग हो सकते हैं, हल्का फुल्का फ़र्क हो सकता है फीचर्स के बारे में, ऑप्शन के बारे में। फिर उन्होंने बताया था Ctrl+N, फिर था Ctrl+O, फिर Ctrl+S, फिर उन्होंने बताया था चेंज केस। अब उन्होंने क्या करा, मैं इसको रट्टा के मैंने इसको दिमाग में डाल लिया, लिखने से लिखना आएगा, बोलने से बोलना आएगा, समझने से समझना है। अब मैंने लिख लिया, हो गया। तो ये आपने क्लियर कर दिया, तो जब आप ये क्लियर करोगे तभी तो होगा इन चीज़ों के लिए। मेरे पास लैपटॉप नहीं था ना डेस्कटॉप था, मैंने इसी को बना लिया। उस टाइम तो ये होता था, मेरी मम्मी ने मुझे बोर्ड बना के दे रखा था, यहाँ बोर्ड था इधर, मैंने मम्मी को बोला मैं बोर्ड बना के दो, तो मेरी सिस्टर भी यहीं पढ़ती थी, मैं भी यहीं पढ़ता था। अब आप करोगे बोर्ड हो गया, तो चौक लिया, लिखा, मिटाया, लिखा, मैं इस पे भी लिख देता था, लिखा करा, लिखा करा। मेरे पास लैपटॉप उस टाइम डेस्कटॉप नहीं था, उस टाइम तो CRT था, वो खूब वाले लैपटॉप थे, CRT कैथोड रे 2। मैं यहाँ लिखा 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 लिखा, आगे आइडेंटिफाइड हो गया, तो दिमाग ही बैठ गया, स्पेलिंग मिस्टेक होने का खतरा नहीं है नहीं तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। तो ये क्या है, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको एक्टिवेट करा, आपने अपने माइंड को एक्टिवेट करना है। अब मैंने और भी बहुत सारे तरीके थे पढ़ने के मेरे, ये तो मैं 2 दिन बताया, और भी बहुत तरीके थे, वो तरीके तो आपको ढूंढने सर, मैं तो आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। और आप सोचो कि नहीं मैं ये करना, पैन करना, खुजली करनी है, बंदर हो, देखो 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 देखो, बंदरों का काम। हम इंसान बन गए तो इंसान का पहला फर्ज अपने लिए स्ट्रेट बैठो, एक्टिवेट बैठो। एक तो आपका स्ट्रक्चर सही रहेगा, जैसे मेरा स्ट्रक्चर रह गया क्योंकि दिन रात काम करते करते तो मेरा शैटिका हो गया, इसलिए मेरे को उठने बैठने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर भी मैं कई बार भूल जाता हूँ, मेरा माइंड जो है ना कई बार भूल जाता है कि मेरे को शैटिका है, तो मैं तेज भागता हूँ, एकदम मेरे को याद आता मेरे तो कमर में मेरे एकदम झटका पड़ता ना, तो मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि मेरा जो माइंड है वो है मेरा हमेशा एक्टिव है कि मुझे काम करना है, मुझे भागना है, मुझे करना है, मुझे ये नहीं करना मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ। हाँ मैंने आपसे कंसल्ट करा, आपसे कंसल्ट करा, आपसे करा, आपसे करा, आप साथ नहीं हो तो मैं तो खुद चल पड़ा, ये मेरा रूल है। परेशानियां लाइफ में आती है, कहाँ नहीं आती, खाना खाते हो है ना ऐसे करते हो, मान लो कोई नहीं है तो एक्टिवेट तो हो ना हर चीज में। अब यहाँ बैठे हो तभी परेशानी है, मतलब परेशानी, मुझे काफी देर से प्यास लग रही है क्योंकि सुबह से मैंने पानी नहीं पिया, मैं सुबह से पानी पीता हूँ, नहीं पिया, एक बूंद भी नहीं पिया। मैं यहाँ पर आ गया, अब मैं 7:30 बजे के अराउंड उठ गया था, पहले तो उठा था मैं 5:30 बजे, मैंने मंदिर खोला, उसके बाद थोड़ा बहुत काम किया, फिर मैं सो गया आधा घंटा। तो अब मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, और मैं यहाँ से उठ के जाऊँगा तो फिर आपको कैसे बताऊँ। तो ये क्या मैंने कंट्रोल कर रखा है अपने ऊपर, ठीक है, बॉडी पे मेरा असर तो होगा उसके ऊपर, पर नेक्स्ट टाइम मुझे उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि जब मैंने टाइम देखा तो 5 मिनट ऊपर हो गई थी 8:30 से, तो मैं 5 मिनट कैसे ऊपर हो गया, तो बाकी सब मेरा फोकस बाद में था, मेरा फोकस पढ़ाने पे था। तो जब आपका फोकस किसी काम पे होगा तो अपने आप आ जाएगा। तो आज जो मैंने करवाया है तो कल नीचे पहले आपने रिपीट करना है, इन 2 बच्चों की क्लास हो जाएगी, फिर आपने ऊपर आना है,
क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? देखो कोई बोर हो रहा तो बता देना। मैंने क्या कर दिया, कंप्यूटर क्लास को लेके, मोटिवेशन का क्लास को लेके, प्रैक्टिकल को, सबको मिक्स कर दिया। कहीं जाओगे, कंप्यूटर कोर्स कर लिया, मोटिवेशन हो नहीं, डंप हो गए। तो मैंने एनालाइज करके रखा है कि मैं हर चीज़ को इसमें ना जोड़ दूँ। टाइपिंग है, मैंने टाइपिंग जोड़ दी है। बोलेगा टाइपिंग आती है, हाँ आती है, वो बेसिक करवा दिया आपको, निकल गया वहां से। तो आपको सारी एरिया में जो एक्सपीरियंस मेरा खुद का था, जो मैंने धक्के खाए, या मेरे जो मेरे भाई ने बताया, थोड़ा बताया उन्होंने बताया, थोड़ा उन्होंने बताया, उन्होंने बताया, तो धक्के खा के बनाया, वहां तक मैंने जो बिल्डिंग बनाई है, उस बिल्डिंग के अंदर आप लोगों को ले रहा हूँ, ताकि आप लोग वो धक्के ना खाओ। तो लाइफ में बहुत धक्के मिलते हैं भाई। आपका एक्सपीरियंस आपको बोल देगा, हाँ भी क्या ये, हाँ सर ऐसे करनी है। बोलेगा कैसे करिए, देखो ये खड़ी है, ये ऐसे है, आप कहीं बैठे हो, आपको पता है कि ऐसे चीज अच्छी नहीं होती। एग्जाम जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है सामने वाला, उन्हें देख लिया ये क्या कर रहा है, बाकी बच्चे चले गए। तो आपने अपनी छाप छोड़ दी उसके ऊपर, इंटरव्यू के ऊपर। एचआर कह रहा है ये कुर्सी इसने सही कैसे करी है, इस बच्चे को बुलाओ। हाँ भाई, कुर्सी को सही करी थी सर, वो टेढ़ी थी, तो बाकी बच्चे ने करी थी सर, उसकी कोई जिम्मेवारी मेरी नहीं थी, मेरे को चीज़ गलत लगी मैंने कर दी। मतलब यहाँ पॉलिथीन था, हमने उठा के डस्टबिन में गिर दिया। तो सामने वाले पे डिपेंड मत रहो, कोई भी गलत चीज़ है खुद एनालाइज करके देखो ना। अब पानी इन्होंने पीना है, ये मम्मी मम्मी कर रहे हैं, मम्मी मम्मी मम्मी, ये खुद भी जाकर कर सकते हैं, कहते हैं कि मम्मी कोई काम कर रहे हो। तो ये क्या होता है, आप अपने अपने आप को भी सपोर्ट कर रहे हो, अपने मदर को भी कर रहे हो, और आप एक्टिवेट रह रहे हो। कल आपको पता चलेगा कि सारे काम कैसे करने हैं। ठीक है, और पूछना है? ठीक है, आज की क्लास इतनी है, अगली क्लास की जाएगी। अब मेरा यही है, जितने भी ऑनलाइन लोग भी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, एक उनको पर्सनल लाइफ के बारे में दी जाए, मोटिवेशन किया जाए, और कंप्यूटर के बेसिक चीज़ें बताई जाए। बेसिक चीज़ें, देखो आपने कुछ भी आई कोर्स करना है, मेन हम कोर्स क्यों करते, सारे जॉब के लिए करते हैं। अगर आपने बेसिक सीख लिया, और क्या सीखे, करें ये वाला भी कर लें, तो बेसिक में भी आपको जॉब मिल सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती आपको। ठीक है, अब आपके ऊपर आपने किस कर लेना, डाटा एंट्री का भी मिल सकता है, डाटा ऑपरेटर का मिल सकता है, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर का मिल सकता है।